अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत में आय और व्यय पक्षों का अध्ययन करने के पश्चात अब हम उन दोनों पक्षों के संतुलन का अध्ययन करेंगे। सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के लिए डाल्टन ने आय और व्यय पक्ष में समायोजन आवश्यक बताया है। ये दोनों पक्ष जब संतुलन में होंगे तब समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। डाल्टन ने कहा है कि यह आवश्यक है कि राजकीय व्यय प्रत्येक दशा में उस सीमा तक बढ़ता रहना चाहिए जब तक कि उस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर न हो जाए। वास्तव में यह सीमा ही राजकीय आय एवं व्यय में वृद्धि करने की एक आदर्श सीमा है। तो डाल्टन की इस परिभाषा से हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। पहली बात कि राजकीय व्यय हमें वहाँ तक बढ़ाना चाहिए जहाँ तक कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता राज्य द्वारा लगाए गए कर से मिलने वाली सीमांत अनुपयोगिता के बराबर न हो जाए। जहाँ ये दोनों बराबर होंगे समाज की जो संतुष्टि का स्तर है वो अधिकतम होगा, यानी समाज की आय और व्यय से मिलने वाली कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम होगी। सामाजिक लाभ उस बिंदु पर अधिकतम होगा जहां करों से उत्पन्न सीमांत सामाजिक त्याग सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न सीमांत सामाजिक संतोष के एकदम बराबर हो जाए। हम इसको एक तालिका से, एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। इस तालिका में हम देख रहे हैं, हमने इसके फर्स्ट कॉलम में आय एवं व्यय की इकाई ली है। आय एवं व्यय की इकाई का मतलब है, आय की इकाई का मतलब है कि सरकार कर की एक एक इकाई मुद्रा के रूप में ले रही है। एक का मतलब सरकार ने 1 रुपया कर लगाया, 2 का मतलब दूसरी इकाई कर की लगाई गई, 3 का मतलब है तीसरी इकाई कर की लगाई, इस तरह से। और व्यय का मतलब है 1 रुपया व्यय किया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया, इस तरह से आय और व्यय की इकाइयाँ हैं। ठीक है। दूसरे कॉलम में कर की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न अनुपयोगिता को हमने लिया है। कर की प्रत्येक इकाई से अनुपयोगिता को देखने से हमें पता चल रहा है कि एक इकाई 1 रुपया कर लगाने से उससे उत्पन्न अनुपयोगिता 10 यूनिट है। 2 रुपया कर लगाने से जो अनुपयोगिता है वो दूसरी इकाई की जो अनुपयोगिता है वो 15 है। यह जो 15 है ये 2 रुपया कर लगाने से उत्पन्न कुल अनुपयोगिता नहीं है, यह केवल दूसरी इकाई दूसरा जो रुपया कर का लगाया गया है उसकी सीमांत अनुपयोगिता है। सीमांत अनुपयोगिता का मतलब है केवल उस इकाई से मिलने वाली अनुपयोगिता। जब तीसरा रुपया कर के रूप में वसूल किया जाता है तो समाज को 20 यूनिट के बराबर अनुपयोगिता महसूस होती है। जब चौथा रुपया व्यय किया जाता है तो यह अनुपयोगिता 25 हो जाती है, 5वें रुपये पर यह बढ़कर 40 हो जाती है और छठे पर 50 हो जाती है। इस कॉलम को ध्यान से देखने से हम इसकी विशेष प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं कि जो अनुपयोगिता में जो बढ़ने की दर है वह क्रमशः बढ़ती जा रही है। मतलब यह है कि प्रत्येक दूसरी इकाई से मिलने वाली अनुपयोगिता पहली इकाई से ज़्यादा है और इनमें जो बढ़ने की दर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरा कॉलम व्यय की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न सीमांत उपयोगिता को बता रहा है। जैसे जैसे सरकार 1-1 रुपया समाज पर व्यय करती है उसकी प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम इस कॉलम में दिखा रहे हैं, जो कि पहली इकाई मुद्रा की व्यय करने से 50 है, दूसरी इकाई पर 40 है, तीसरी इकाई पर 30 है, चौथी पर 25, पाँचवीं पर 15 और छठी पर यह
10 हो जाती है। इसको ध्यान से देखने पर भी हमें वही प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स है। मतलब सीमांत उपयोगिता जो है वो प्रत्येक अगली इकाई व्यय से घटती जा रही है। मतलब प्रथम इकाई से जितनी उपयोगिता मिली थी, दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता उससे कम है, और इसमें जो घटने की जो दर है वह भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस उदाहरण से ये पता चल रहा है कि सीमांत अनुपयोगिता लगातार बढ़ती जाती है और सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। डाल्टन ने ये कहा है कि सामाजिक संतोष उस समय अधिकतम होगा जहाँ ये दोनों सीमांत अनुपयोगिता और सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर होंगे। इस उदाहरण को स्पष्ट रूप से देखने से हमें पता चल रहा है कि ये इन दोनों के संतुलन का जो बिंदु है सीमांत उपयोगिता और अनुपयोगिता का, यह हमें चौथी इकाई मुद्रा पर मिल रहा है। मतलब चौथी इकाई मुद्रा को टैक्स के रूप में लेने से 25 यूनिट सीमांत अनुपयोगिता महसूस होगी और चौथी इकाई को व्यय के रूप में समाज को देने से 25 यूनिट उपयोगिता समाज को महसूस होगी। ये दोनों 4 इकाइयों पर बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार को 4 इकाई के बराबर ही कर लगाना चाहिए और 4 इकाई के बराबर ही सरकार को सामाजिक व्यय के रूप में जनता को देना चाहिए। इसी तालिका को हम रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इस रेखा चित्र को ध्यान से देखने पर हम देख रहे हैं कि मूल बिंदु O है। OX अक्ष जो क्षैतिज अक्ष है उस पर हमने व्यय की इकाइयाँ ली हैं और OY अक्ष पर हमने सीमांत अनुपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की यूनिट्स को लिया है, जिसे त्याग और संतुष्टि दिखाया गया है। यू वक्र सीमांत उपयोगिता का वक्र है जो लगातार गिरने के कारण सीमांत उपयोगिता लगातार गिरती जाती है, इसलिए यह वक्र ऋणात्मक ढालू है। और SS वक्र सीमांत अनुपयोगिता का वक्र है, क्योंकि सीमांत अनुपयोगिता लगातार बढ़ती जाती है इसलिए यह धनात्मक ढालू वक्र है। ये दोनों वक्र E बिंदु पर संतुलन में होते हैं, जहाँ पर OX मात्रा व्यय करने से OY मात्रा संतुष्टि एवं अनुपयोगिता दोनों बराबर होते हैं। तो इस रेखा चित्र द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वह पूर्णतया स्पष्ट होता है।